वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दे रखी है और उस पर कुछ पैसा खर्च किया गया है। मतलब क्या है, कॉस्ट की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। कोई आर्टिकल है, एन आर्टिकल दे रखा है हमारे पास, दैट इज कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। क्या दे रखा है, दे रखा है ₹15,500। नीचे लिखते हैं ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए हम लोगों को करने के लिए। 15,500 ये हमको कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, ये कॉस्ट दे रखी है। ओके, अब इस पे कॉस्ट तो हमारी जितनी लागत होती है सब कुछ कॉस्ट होती है। इस पे 450 रुपए रिपेयर पे ठीक करे गए हैं। मतलब अगर मैं एक कॉस्ट, मैंने आर्टिकल खरीदा और इसको रिपेयर कराया तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या हुई, कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या दे रखी है, वो है ₹450। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई, एक्चुअल कॉस्ट हुई, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हुआ हमारे पास, यहां लिख लेता हूं मैं। आर्टिकल क्या हुआ इक्वल्स टू व्हाट, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, मैं लिख नहीं रहा हूं, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके क्या आया, ऐड करके आया 15,950। ये आ गई एक्चुअल कॉस्ट, ये आ गई हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट। तो हम इसको सीपी बोल सकते हैं भाई, सीपी तो हर चीज होती है, तो हम इसको नाम दे देते हैं सीपी। इसको नाम दे देते हैं क्या, सीपी। ये हमारे पास है सीपी। ठीक है, सीपी आ गई। अब हमको क्या दे रखा है, हमको प्रॉफिट क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है हमको 15%। तो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाता हूं तो एसपी निकालना पड़ेगा मुझे। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाता हूं तो एसपी सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होता है, क्या होता है। अगर आप बात करो फॉर्मूले की, अगर फॉर्मूला की बात करो तो फॉर्मूला यही होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय किससे, किससे डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो अब आप देख लो, जब आप देख लो क्या है। अच्छा, तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये तो हो गया 100, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 15 हुआ और ये हुआ ऐसे। और सीपी क्या हुई, सीपी हुई हमारी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, हाँ अभी तो स्पेस है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आप देखो अब कैसे काटेंगे इससे। तो देखो काटने का तरीका देखो, थोड़ी बहुत हम जो अगला स्टेप देखेंगे तो ये वाला जीरो मैं इस जीरो से काट दूंगा। ठीक है, ये वाला जीरो मैं इस जीरो से काट दूंगा। अच्छा, और फिर क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास क्या बचेगा, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं जीरो काट दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा 115 इंटू 1595। ठीक है, अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड में डरना नहीं चाहिए, जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आएगा, जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आएगा उस पे हम 10 एडजस्ट कर देंगे। तो देखो अगर मैं इसको ऐड करता हूं, देखो क्या डरना नहीं है, क्या करना है, इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। ये लिखा है 100, 10 और 5। तो अगर ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ये। जब मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ये। अब 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 का मल्टीप्लाई मैं इसका आधा भी कर सकता हूँ भाई। ये 10 के मल्टीप्लाई करने का है और ये मैं इसका आधा कर सकता हूँ, मैं इसका आधा भी कर सकता हूँ। और ये 1600 में केवल 5 कम है। तो मतलब अगर ये 1600 होता तो 5 का कितना होता 8000। 8000 में मैं 25 कम कर दूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 7975। अब मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या आ गया, देखो मैं जोड़ता हूं डायरेक्ट, यहां लिख रहा हूं, मेरे पास आया 5। अच्छा, ये क्या आ गया 2। अच्छा, कैरी 1 लगा, 18 6 24 का से लगा 2
और 2 यहाँ पे किया मैंने तो 18, 5 23 कहाँ से लगा 2, ये हुआ 8, गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और नीचे जो 10 है मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। नीचे जो 10 है, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और हम यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तो लगा ही सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लीकेशन का मेथड भी समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा अब इसको अगर मैं एसओएफ ओलंपियाड के तरीके से सॉल्व करूंगा तो एक तरीका ये हो सकता है, यू कैन सी, एसओएफ ओलंपियाड के तरीके से सॉल्व करूंगा तो ये तरीका हो सकता है। देखना कैसे अगर मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा होता तो 15% ऊपर से करते हैं थोड़ा, ताकि जगह मिल जाए। 15% का फ्रैक्शन होगा हमारे पास, कितना मैं डिवाइड कर दूंगा, ये आपको याद होने चाहिए। अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, ओके। तो अगर मेरे पास सीपी, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास अगर 100 रुपए की सीपी होती तो प्रॉफिट 15 रुपए का हुआ होता, तो एसपी 115 रुपए आ रही होती। इसका ये मतलब है। अब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो अगर 20 रुपए की सीपी है, 20 रुपए की सीपी है, प्रॉफिट 3 रुपए हुआ है, तो एसपी 23 रुपए आ रही होगी, एसपी 23 रुपए आ रही होगी। लेकिन जो हमारी सीपी आई है वो तो ये आई है, सीपी हमारी ये आई है, मतलब सीपी तो हमारी ये आई है, ये आई है। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, तो आपको पता चलेगा यहां से यहां तक आने में हमको टाइम लग गया, फिर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना लग गया हमको यहां से यहां तक आने में, हमको यहां से यहां तक आने में टाइम लग गया है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, किसको, इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें फैक्टर मिलेगा ये। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के लिए इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, और सीपी निकालने के लिए इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे। भाई अगर आपको प्रॉफिट निकालना होता तो यहाँ पे आता, हमें सीपी निकालनी है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लो, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, 8 क्लास के बच्चे को इतना एफिशिएंट होना चाहिए, ओलंपियाड अप्रोच है ना, ओलंपियाड अप्रोच। तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई टफ नहीं है। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 115 कैरी लगा 11। 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 23 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो आता 230। आप मतलब प्रोसेस देखो, 23 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 230 आता, 11 जोड़ देंगे, क्या 23 माइनस कर देंगे क्योंकि 9 से कर रहे हैं, तो 207 आएगा। 207 में 11 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 218, 8 यहाँ पे आ गया और 21 बचा क्या है। अब 23 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 115। 115 में अगेन कैरी 21 जोड़ेंगे तो 225, 236 क्या आ जाएगा 7। भाई 115 में जोड़ेंगे तो 116, 26 और 36 6 आएगा। अच्छा, अब क्या कैरी बचा, मेरे पास कैरी क्या बचा 13 है, 13। अब इसको जोड़ेंगे, 13 से क्या जुड़ के आ जाएगा 6। भाई 23 में 13 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 6। अब बाई 2 भी नीचे लिखा हुआ है, अब इसको आधा करके देखते हैं, आधा ऐसे ही क्या जाएगा, फिर ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और क्या आ जाएगा 2 5 पॉइंट के साथ। आंसर आप देख लो, आंसर देख लो, क्या 0 हम यहां लगा सकते हैं। आंसर आप देख लो, तो ये आंसर आया है, वही ये आंसर आया है। आप अप्रोच देखो, एसओएफ की क्या अप्रोच होने वाली है। एसओएफ में आपको इस अप्रोच से करना है जो मैंने यहां पे बताया है। एसओएफ में आपको इस अप्रोच से करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 यू कैन सी, क्वेश्चन 5 एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन 5 एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन क्या है हमारा,
A VCR and TV were bought for ₹800 each. The cost of टीवी की भी कॉस्ट और VCR की कॉस्ट क्या है, सेम है. तो हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं 5 की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ क्या है, सीपी ऑफ VCR भी 800 है. अच्छा, सीपी ऑफ टीवी भी 800 है. ठीक है, ओके. नाउ क्या है, शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR. तो यहाँ पे हुआ है लॉस, परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज है यहाँ पे 4%. अच्छा, जबकि VCR पे प्रॉफिट हुआ है एंड टीवी पे लॉस प्रॉफिट हुआ है. टीवी पे क्या हुआ है, प्रॉफिट. दैट इज व्हाट, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 8%. दैट इज 8%. ये हुआ है प्रॉफिट 8%. ठीक है, ये क्वेश्चन है. हमको क्या निकालना है कि उसको दोनों को बेचने पे कितना फायदा हुआ है. मतलब जो उसने VCR खरीदा है, जो उसको खरीदा था वो ₹800 पे खरीदा था और टीवी भी ₹800 पे खरीदी थी. लेकिन जब VCR बेचा, लॉस पे बेचा. ठीक है, और टीवी जो प्रॉफिट बेचा है, जो प्रॉफिट हुआ है टीवी बेचने पे वो है 8%. तो इसको क्या है, परसेंटेज निकालना है. तो अगर मैं इसकी ओलंपियाड अप्रोच बताऊंगा और दोनों अप्रोच बताऊंगा. ठीक है, 1 बाय 1 दोनों अप्रोच करेंगे हम इसकी. तो देखते हैं, अगर लॉस की बात कर रहे हैं, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है इसको, एक्चुअल लॉस की बात करें, तो देखो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है. एक्चुअल लॉस हुआ है 4% ऑफ 800. दैट इज, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे. ये आपको डायरेक्ट निकालने आना चाहिए. ये मैं स्कूल की अप्रोच बता रहा हूं. 0 से 0 कट गया, आ गया 32. देयरफॉर सीपी क्या हो गया, सीपी ऑफ VCR क्या हो गया, सीपी ऑफ VCR हमारे पास हो गया क्या फॉर्मूला होता है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है, अगर लॉस है तो सीपी माइनस लॉस, एक्चुअल लॉस, परसेंटेज नहीं है. तो सीपी क्या है हमारे पास, 800 रुपीज माइनस 32. अब देखो 30 घटाया, 2 घटा दिया, 30 घटाया आया 770 और 2 768, मतलब 768. ऐसे अप्रोच निकालनी है. 768. अच्छा, ये क्या 8000 है, सॉरी ये 8000 है, ये 8000 है. तो ये इतना आएगा, तो ये भी इतना आएगा. ठीक है, ओके, सॉरी, लेकिन अप्रोच तो ही रहेगी. ठीक है, तो हमारे पास जो VCR की सेलिंग आ गई है, VCR की सेलिंग हमारे पास कितनी आ गई है, VCR की सेलिंग इतनी आ गई है. ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, टीवी की. तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है टीवी में, एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 8% ऑफ 8000. अच्छा, तो कैसे निकाला जाएगा, 8000 का 8%, 0 से 0 गया, कितना आ गया 64. इतना ही आएगा, इतना ही रुपीज आएगा. ठीक है, इतना ही रुपीज आएगा. अब मैं बात कर रहा हूं एसपी ऑफ टीवी. अगर मैं बात करता हूं एसपी ऑफ टीवी, तो क्या फॉर्मूला है, 8000 में 8000 में ये जोड़ देने का. प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, जब लॉस होता है लिख देते हैं. अच्छा, लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट. ये याद रखने वाली चीजें हैं. अगर आप समझते हो तो ज्यादा बेटर है, याद तो कुछ रख ही नहीं सकते. अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो 8000 में 640 हम जोड़ देंगे. ये 8000 में 640 जोड़ देंगे, क्या आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है कट रहा हो. ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, अच्छा,
अब टोटल सीपी क्या आएगी, टोटल एसपी क्या आएगी, टोटल एसपी क्या आएगी, टोटल एसपी तो यही आएगी, क्या आएगी टोटल एसपी, टोटल एसपी आएगी एसपी ऑफ वीसीआर प्लस एसपी ऑफ टीवी। तो किसकी है, ये है वीसीआर की, क्या है 7680, ठीक, और टीवी की क्या है 640। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 16,320, 16,320। अब लोग मैंने ऐसे कैसे निकाल दिया, अब आप सोचो, मैंने इसको जोड़ा नहीं है, अगर ये सही आ रहा है, अगर मैंने कैलकुलेशन सही कही है तो 16,320 ही आना चाहिए, मैंने इसको जोड़ा भी नहीं है, हो सकता है, क्यों भाई, ये 8,000 में से 320 कम है, ये 8,000 में से 640 ज्यादा है, 640 ज्यादा है, तो भाई जब ये 320 कम है, वो 640 ज्यादा है, तो आप ही बताओ क्या ये 16,320 नहीं आएगा। सोचो, इसके ऊपर विचार करो, क्या जोड़ने की जरूरत है। ओके, लास्ट मेरा सी। अब मैं इसकी बात करता हूं ओलंपियाड अप्रोच की, ठीक, ओलंपियाड अप्रोच की, थोड़ा फास्ट मोड में जाऊंगा, फास्ट मोड में जाऊंगा, देखना टोटल क्या, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑफ द होल ट्रांजेक्शन, परसेंटेज निकालना है भाई, परसेंटेज। अभी ये क्या आ गया है, ये मेरा आ गया है टोटल एसपी, तो टोटल नेट, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी, नेट प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ, नेट प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ। तो अगर टोटल नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, देखो, अगर लॉस होगा, अगर लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो सीपी ज्यादा होगी, और अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी ज्यादा होगी, ऐसा ही है ना। तो यहां पे देखो, मैं अगर देखता हूं तो प्रॉफिट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है ये भी मैं बताता हूं, एसपी टोटल माइनस सीपी टोटल, सीपी टोटल। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा स्पेस को कम होने की वजह से, ये तो सीपी आ गई, और सीपी टोटल मैं कैसे निकालूंगा, सीपी टोटल मैं यहां निकाल लेता हूं, टोटल सीपी, स्पेस देखता हूं है मेरे पास, हाँ स्पेस तो है, टोटल सीपी मैं कहा निकाल लेता हूं, टोटल सीपी अगर मैं ये और ये जोड़ दूंगा, मतलब कहा निकल, चलो यही निकाल लेते हैं, फिर क्या करा जाए, टोटल सीपी क्या, सीपी ऑफ वीसीआर और सीपी ऑफ टीवी, दोनों को जोड़ूंगा तो भाई 8,000 16,000 आएगा कि नहीं आएगा, 16,000 यहां लिख दिया, तो मतलब क्या हो गया मेरे पास 320 प्रॉफिट हो गया, 320 प्रॉफिट हो गया, 320 क्या हो गया प्रॉफिट। अच्छा, मुझे परसेंटेज निकालना था, तो मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगा, नेट परसेंटेज क्या मैं डालता हूं, मैं यहां में डाल देता हूं, नेट परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन क्या, सीपी इंटू 100, इतना ही परसेंटेज होगा। तो देखो क्या है, 320 तो प्रॉफिट है, यहाँ पे लिखा है 16,000 जो कि क्या है नेट सीपी है इंटू 100, बस। तो अब मैं इसको काटता हूं और क्या लिखा जाएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज तो लिखा ही जाएगा, इस 0 से 0 कट गया और ये क्या हो गया 5, तो आंसर आ गया हमारा 5%। ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अब हम बात करते हैं इसकी ओलंपियाड अप्रोच, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना था, मैं भूल गया था, बीच में मैंने कुछ बोल दिया था। तो देखो, अब मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो मुझे कितनी आसानी से मैं निकाल पाऊंगा ओलंपियाड अप्रोच के हिसाब से। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ओके, इधर करता हूं मैं। तो देखना, मुझे पता है लॉस हुआ है,
लॉस 4% हुआ है VCR पे। अगर मैं VCR की बात करता हूँ, क्या अप्रोच रहने वाली है ओलंपियाड की, ओलंपियाड अप्रोच, ये VCR है मेरे पास, इस पे मुझे 4% लॉस हुआ है। मतलब लॉस का क्या हुआ, अगर 100 रुपए का मैंने खरीदा होता, अगर मैंने 100 रुपए का खरीदा होता तो 4 रुपए लॉस हुआ होता। ठीक है, 4 रुपए लॉस हुआ होता। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो देखना फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है, कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन इसको, 4/100 मतलब 1/25, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने 25 का VCR खरीदा होता तो 1 रुपए लॉस हुआ होता। तो अगर जब मैं 100 का खरीदता 4 का लॉस होता तो मैं 96 का बेचता, यहाँ पे मैं 24 का बेचूंगा। ठीक है, 24 का बेचूंगा। सिमिलरली अगर टीवी की बात करेंगे, टीवी का फ्रैक्शन क्या है, 8% प्रॉफिट। 8% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन आ जाएगा 2/25। ठीक है, 2/25। तो अगर क्या है, अगर मैंने 25 का उसको खरीदा है, भाई 100 पे 8 का प्रॉफिट हो रहा है, फ्रैक्शन 8 हो रहा है, हमको प्रॉफिट यही दिखाता है क्या, 25 का अगर मैंने VCR टीवी खरीदा है तो 2 का प्रॉफिट लेने के बाद मैंने उसको 27 का बेच दिया है। ठीक है, 27 का बेच दिया है। अच्छा, अब देखो मैंने 25 का खरीदा था, 24 का बेचा, 25 का खरीदा था, 27 का बेचा। नेट CP कितना आया, दोनों को जोड़ दिया भाई, दोनों की CP बराबर थी 50, दोनों की CP बराबर थी भाई, ये CP चल रही है और ये SP आ रही है, इसको जोड़ा कितना आया 1, कैरी उधर लगा 51। तो अब आप देखो ये तो प्रॉफिट ऑफ लॉस है, क्योंकि ये लॉस था तो माइनस किया था, ये प्रॉफिट था मैंने प्लस किया था, ये तो रिजल्टेंट आया, ये चीज समझ में आना चाहिए। लेकिन क्या है, ये हमारी CP है और ये हमारी SP है, तो कौन सा ज्यादा है, जाहिर सी बात है ये ज्यादा है। तो जब SP ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट कितना होगा ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। नेट प्रॉफिट कितना होगा, 51 माइनस 50 कितना हो जाएगा 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, नेट प्रॉफिट 1/50 इंटू 100, ऐसे ही आने वाला है। तो क्या आंसर आया मेरे पास, सॉरी यहां पर भी 2 ही आना चाहिए, नीचे भी 2 ही आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। अगेन यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, मैंने 5 लिख दिया था, सॉरी। जब मैंने इसको काटा तो क्या आ गया 2% आ गया। ठीक है, 2